क्या? पेट पे हाथ रखो और कसम खाओ इस बच्चे की कि ये मेरा बच्चा। कैसी बात कर रहे हो यार तुम? यही बात मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि 2 महीने हमारी शादी को हुए हैं, तुम 4 महीना प्रेग्नेंट हो, कैसे, क्यों? ठीक है, शादी होने के बाद जो भी होना था, सुहागरात वाले दिन सब कुछ हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तो फिर बच्चा किसी और का कैसे हो सकता है? तो बच्चा आपको लाके दूं? आपकी घरवाली के पेट में बच्चा लाके दूं किसी और का? पाल लोगे यार? कैसी बात कर रहे हो मर्द होते हुए? मतलब शादी को 2 महीने हुए हैं और बच्चा 4 महीने का। बेवकूफ हूँ क्या मैं? मेरी बहन के ऊपर ना झूठा इल्जाम मत लगा, मैं बता रहा हूँ भाई, इसको समझा ले, बता रहा हूँ। अच्छा मैं तू समझ नहीं आता तेरे को? हैं? देख रहे हो यार, यही बदतमीजी करते हो। भाभी मेरे साथ यही बदतमीजी की है। सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तू अच्छे से जानता फिर मैं क्या कर सकता हूँ भाई यही तो, क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? मतलब लड़की का भाई हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करा सकते हो मेरे साथ झूठ बोलवा के। अरे बहन दे दी तो ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगा। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। 2 महीने हुए शादी को, ये तो पता है ना तुम्हें। आप रुक जाओ, ठीक है? ऐसे लड़ाई करके भसड़ करके कोई फायदा नहीं है। अरे भाई सुनने को तैयार नहीं है यार ये मेरी। तो सुनने वाली बात हो तो सुनो। बहन है मेरी, बहन है इनकी, तो शरीफ है बहन, है ना? दुनिया सबकी बहन शरीफ होती है। मैं उसको जानता हूँ अच्छे से, तभी तो 4 महीने का बच्चा लेके आई है 2 महीने की शादी में। मैं बता रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, आप भी रुक जाओ। कर रहे हो खामखा। जो भी बात है वो चीज़ अभी क्लियर कर लेंगे हम लोग, ठीक है? अगर ये अपनी बीवी के बारे में इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं कैमरा ऑन करवा के, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? भाई गुस्सा तो इसीलिए आ रहा है, कोई बात है तो घर पे बताए, यहाँ पार्क में बुला रहा मेरे को और बेफालतू की बातें करे जा रहा है। 70 बार बता दी मैंने तुम्हारे को ये बात। ठीक है, तुम जो सुनने को तैयार का? मैं नहीं मानूंगा। मारने को तैयार हो रहे हो मेरे को? जो भी बात है क्लियर कर लेंगे, ठीक है? कैमरा मैंने ऑन किया है, ऑन है कैमरा। चलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब? मैं हूँ तजकुमर इस वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ एक भाई हैं, इनका कहना है कि इनकी शादी को अभी 2 महीने हुए हैं। और आप एक बार बताइए, खुद से बताइए क्या बात है। भैया देखो, दोबारा बता दे रहा हूँ, 10 बार बता चुका हूँ, फिर बता दूंगा। मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं। 2 महीने मेरी बीबी, इनकी बहन 4 महीना प्रेग्नेंट है। बताओ कैसे और क्यों? मुंह संभाल के बात कर ले, मैं बता रहा हूँ तेरे को। अच्छा, आपको इसके बारे में कुछ पता है? प्रूफ लेके घूम रहा हूँ, कागज लेके घूम रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता कुछ भी, ये ठीक है, पता नहीं क्या नाप शनाप बक रहा है। कोई नहीं, अगर ये बात में कुछ 1% भी सच्चाई है तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे। आप अपनी बीवी को बुला सकते हो यहाँ पे। हाँ क्यों नहीं बुला सकता? आप उन्हें बुलाओ और जो भी बात है आप उनके मुंह से सच्चाई उगलवा सकते हो तो उगलवाओ। हम लोग कैमरे के पीछे रहते हैं, ठीक है? झूठ निकली तो देख लियो, कैमरा ऑन है। अरे यार क्या बोलूं मैं तुम्हें, बड़े लगते हो, बोल नहीं रखूं। मेरी घरवाली के बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हारा कुछ प्यार से समझा रहा हूं। आप बुलाओ, उससे बात करो पहले आप, ठीक है? आप उससे अच्छे से बात करो, जो भी बात होती है सामने आती है, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, मैं भी कर लूंगा। आप यहाँ बैठे हो, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पार्क में? आ जाओ बैठो, आप तो भी हो। तुम क्या बात होगी? घर में भी तो बात हो सकती है। बस बुला नहीं सकता क्या तुम्हें? बुला सकते हो यार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। मैं तो ऐसे सोच रही थी, मैं घर में बात कर लेते हैं आराम से बैठ के। कुछ बातें ऐसी होती है ना, घर में परिवार में नहीं करी जाती। मैंने सोचा तुम्हें बाहर ही बुलाऊं, बाहर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। बताओ क्या बात होगी? अब मैं जो कुछ पूछना चाह रहा हूँ सच बताओगी ना? कि क्या पूछना चाह रहे हो, ऐसा बताओ। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जब से शादी करके लेके आया हूँ, ठीक है? हर चीज़ की फिक्र रखता हूँ तुम्हारी। हाँ। अब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ सच बताना। हमारे रिश्ते में, जो हमारा पति पत्नी का रिश्ता है ना, उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। कभी भी तुम्हें, है ना, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखूंगा। ऐसी कौन सी बात है? ऐसी कौन सी बात है, बताओ तो सही। ये बताओ, पहले तो तुमने मुझे बताया नहीं, मैंने पता किया है। क्या? और क्या पता किया? क्या? तुम प्रेग्नेंट हो। आपको पता लग गई ये बात? तुम नहीं बताओगी कि पता नहीं लगेगी? घर में और भी लोग रहते हैं ना। तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा बुरी बात भी है। क्या बुरी बात है? बुरी बात यह है कि हमारी शादी को कितने महीने हुए? 2 महीने। 2 महीने हुए है ना? हाँ। और जब तुम्हें ये पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम कितने महीने प्रेग्नेंट हो। कैसी बात करते हैं यार, बच्चों वाली बात पूछ रहे हो आप तो।
अगर 2 महीने हमारी शादी को हुए तो 2 महीने की तो प्रेग्नेंट हूँ मैं। पर ऐसा नहीं है ना, क्यों, और कैसा है? तुम 4 महीने प्रेग्नेंट हो। कैसी बात कर रहे हो आप? बच्चा नहीं हूँ मैं यार, और मैं सही बात कर रहा हूँ, गलत बात नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने आपका हमारी शादी। दिमाग ठिकाने पर है? ये कैसी बात कर रहे हो आप? मेरा दिमाग भी ठिकाने पे है। मुझे लग तो नहीं रहा और जिस मुझे- हिसाब की बातें है ये। अरे आपको तुमसे समझ जो में मैं भी है सवाल कि कर रहा हूँ ना, बोल मेरे- भी क्या रहे हो आप? मैं सब सच बोल रहा हूँ। यही बात मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि 2 महीने हमारी शादी को हुए हैं, तुम 4 महीना प्रेग्नेंट हो, कैसे, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी कैसे रिपोर्ट मिली आपको, ये तो बताओ। तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट, जो शायद तुमने डेट पे ध्यान नहीं दिया, और शायद या तो जानबूझ के बेवकूफ़ बना रही हो मुझे। तो वो रिपोर्ट मिली कहाँ से आपको? पता नहीं कहाँ से मिली है तुम्हें। तुम्हारी ड्रॉर में, मेकअप की ड्रॉर में रखी थी, वहाँ से मिली है। और मैं तो बहुत खुश हुआ। वो तो एम ही मैंने किसी को दिखा दिया, अपने दोस्त को। मैंने सोचा तुम प्रेग्नेंट हो, कुछ तुम्हारे ट्रीटमेंट चलेंगे अच्छे, ताकि तुम्हें और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं लेके गया डॉक्टर के पास। वो कह रहा ठीक है भैया, 4 महीने प्रेग्नेंट है तुम्हारी वाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हिल गया यार, 2 महीने शादी को हुए, 4 महीने pregnant। ऐसा नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? एक बात बताओ, हमारी शादी हुई, आराम से बात सुनो, पहले तो चिल्ला क्यों रहे हो? तुम सुनाओ, सुन रहा हूँ तुम्हारी। ठीक है, हमारी शादी हुई, ठीक है। हाँ। शादी होने के बाद जो भी होना था, सुहागरात वाले दिन सब कुछ हुआ, बिल्कुल ठीक सही है। हुआ। हाँ। तो फिर बच्चा किसी और का कैसे हो सकता है? तो बच्चे, यही तो पूछ रहा हूँ। अगर मेरा बच्चा है ना, तो उसकी डेट 2 महीने के अंडर होनी चाहिए ना, मतलब 2 महीने के बाहर। 4 महीने प्रेग्नेंट हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में नहीं फंस रही है बात? देखो सुनो, रिलैक्स होके, तुम जानती हो कि ये मत सोचो कि तुम सच बोलोगी तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कुछ है ऐसा, तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करके लेके आया हूँ। और अगर सच्चाई यार बताओगी, बात छोड़ने ना उसकी नहीं है, रहने जो छोड़ने की नहीं है। कल को तुम्हारी डिलीवरी होगी, मेरे फैमिली के हिसाब से तुम्हारी डिलीवरी अभी 9 महीने में होगी, लेकिन तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी 6 या 7 महीने में। तो मेरी जो मम्मी है, मेरे यहाँ बुजुर्ग है, वो बेवकूफ़ नहीं है। पहली बार वो दादी या नानी या ये सब नहीं बनेंगे, जिनको नॉलेज नहीं है। वो देखेंगे इतनी जल्दी बच्चा कैसे हो गया, यार पागल हो रही हो, ऐसा तब कुछ क्या नहीं जवाब है। दोगी जमाने को? ऐसा कुछ नहीं है यार। एक बात बताओ, हमारी शादी हुई, ठीक है, सुहागरात हुई, सब कुछ हुआ, तो फिर बच्चा किसी और का कैसे हो सकता है? तुम्हारा ही तो होगा। अरे बाबा, मैं मानता हूँ कि हमारी शादी हुई, सुहागरात हुई अच्छे से, और अब तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। 2 महीने हो गए शादी को ना, हाँ तो 2 महीने का बच्चा होना चाहिए तुम्हारे पेट में, ना बाबा, कि 4 2 महीने महीने का। का ही तो है। देखो बहुत हो गया, अभी भी सच बता दो। तुम सच बोल रही हो, 2 महीने का मैं बच्चा सच है? बोल रही, सच बोल रही मैं। मेरा बच्चा है ये। हाँ, हाथ दो अपना, क्या पेट पे हाथ रखो और कसम खाओ इस बच्चे की कि ये मेरा बच्चा है। कैसी बात कर रहे हो यार तुम? क्यों, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कसम खाओ। मैं कोई कसम वसम नहीं खा रही, ठीक है। और ये हाँ। तो ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। जानता था मैं, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, जानता था। किसी और का पाप लेके घूम रही हो ना, और मेरे माथे मर रही हो। यार क्या कमी की मैंने तुम्हारे लिए? तुमने मेरे साथ किया ये सब? यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तुम समझने की कोशिश करो, पहले शांत हो जाओ, ठीक है। शांत हो जाऊं? वाह, शादी की है मैंने 2 महीने पहले। जिस लड़की को मैं बहुत प्यार करता हूँ वो प्रेग्नेंट है, बहुत बड़ी खुशी मिली मुझे, लेकिन वो 4 महीने प्रेग्नेंट है और किसी और का बच्चा लेके घूम रही है, और मैं शांत हो जाऊं? यार मेरी अरे मजबूरी मरने की जगह नहीं बची मेरे लिए। मेरी मजबूरी समझो ना, मेरे भी तो कुछ हालात रहे होंगे, मैं क्या करती। हालात थे ना अगर तुम्हारे ऐसे, और तुम सही लड़की थी तो किसी की बीबी बनने जा रही थी, मुझे बता सकती थी पहले। और जो तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ ये किया है, गेम खेला है मेरे साथ, बर्बाद किया। मैं और मेरी फैमिली के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अगर वो मेरे साथ रहता तो जब भी तो मैं उसके साथ रहती, वो ही तो मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ ना, इसलिए तो मुझे ये सब करना पड़ा। मेरा बॉयफ्रेंड था, ठीक है, वो मुझे छोड़ के चला गया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें करी, बहुत उसके आगे मैंने हाथ जोड़े, हाँ। पर वो मेरे साथ नहीं रहा। तो मुझे घर वालों से भी प्रेशर शादी का आ रहा था, तो इस बच्चे को बचाने के लिए मैं अब घर वालों को भी कुछ नहीं बता सकती थी। तो एक बकरा मिला, ये इसको काट दो, इसको बेवकूफ़ बना लो, मूर्ख को, है ना? मैं मिल गया। यार प्लीज़ मैं माफ़ कर दो, मैं मानती हूँ मेरी से गलती हुई है, प्लीज़। बस तुमसे गलती जो हुई है ना, तुमने
विश्वासघात किया, ये गलती नहीं बोलते इसको, छोटी मोटी गलती नहीं है यार ये। तो यार मैं खुद सोचो, मेरी जगह एक बार होके तो देखो कि मैं किस मुंह से बताती अपने घर वालों को, अपने भाई को अच्छा। किस मुंह से बोलती। अपनी फैमिली की इज्जत चाहिए थी, और मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मैं, मेरा प्यार, मेरी लाइफ, मेरा बच्चा, वो कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए वो लड़के की ये जो बच्चा लेके घूम रही है मायने रखता है। प्यार तुम तब करती हो, आज भी करती हो, इसीलिए उसका बच्चा लेके घूम रही हो, इसीलिए लेके घूम रही हो। यार प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ना माफ? प्लीज। आओ देखो आके अपनी बहन के कारनामे, लो देखो। मतलब शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, कहीं मुंह दिखा लेके लायक नहीं छोड़ा तूने, लायक नहीं छोड़ा तूने, शर्म आती है भैया- तुझे थोड़ी बहुत? भैया सब इसकी बात पे मैंने यकीन नहीं किया क्योंकि तुझ पे भरोसा था, मुंह काला कर दिया। कहीं आपने मतलब बुलाया इसके क्या सामने इनको? क्यों नजर नहीं दिखाने के लिए- बुलाऊंगा, क्यों नहीं बुलाऊंगा? मेरी लाइफ खराब हुई है, झंड कर दी मेरी लाइफ तुमने, मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का ये तुमने सिला दिया यार। यार मुझे माफ कर दो, देखो मुझे नहीं पता था, सच में देख नहीं लो ना, पता था। आप कॉलर पकड़ रहे हो, यार, मार रहे हो, गाली दे रहे हो मेरे बहुत बड़ी को, गलती देख लो होगी। अपनी बहन की Please, गलती। तेरी मुझे वजह से माफ मैंने कर इस पे दो, हाथ मैं- उठाया है, शर्म Please, आती है तुझे? प्लीज मुझे ठीक माफ है, कर दो अब भैया। मम्मी पापा को क्या बोलूंगा मैं जाके? हैं, तेरे ये सब दिखाऊं, बोलूंगा मैं? शर्म नहीं आई तुझे? मतलब इतना भरोसा करता था कि मैं इसको बोल रहा कि बचपन से जानता हूँ उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है, देख मैं लो उससे लड़ बचपन- रहा हूँ 1 घंटे ये से। तुमने पाला है ना अपनी बहन को, बचपन से जानते हो, सारे भाई बचपन से जानते हैं बहनों को, और बहनें क्या कांड कर रही है। भाई ठीक है? बिल्कुल नहीं पता था कहाँ से, कभी भी बताने की जरूरत नहीं समझी। एक बार बता तो देती, उसी लड़के से मैं तेरी शादी करवा देता। इसकी जिंदगी बर्बाद करवा दी तूने। अब क्या ये राम बताते कहानी हो? अपनी हमारे तो- ओकरी सुनो प्लीज, दोनों बहन भाई अपने जो राम कहानी अपनी अपने पास रखो। भाई, मैं गलती हाथ होगी, जोड़ रहा हूँ मैं- आपके, मैं नहीं मैं मांग आपके रहा हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ दोनों बहन भाई के। यार, मिलके ये कोई मेरे को समाधान अब निकाल इससे लेंगे। डिवोर्स मुझे चाहिए। माफ कर दो आप please। नहीं, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए, और बहुत जल्द फैसला करो मेरा तलाक कब और कैसे करना है। मिलके कोई समाधान निकाल नहीं, कोई लेंगे यार। समाधान नहीं, मैं Please, डिवोर्स माफ लूंगा कर दो बस। मुझे। यार, इसकी मैंने तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथ में दे दी है, जैसी आई थी वैसी दी है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जैसे जाएगी। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, Please, मान please, जा। मुझे माफ बैठ कर बैठ दो। सीधा, बैठ बैठ क्या- बैठ, क्या- बैठ, क्या बैठूं? देख मैं हाँ। तेरा हाथ जोड़ Please, रहा हूँ, मुझे माफ कर मैं दो तेरे आप। पैर पकड़ रहा अच्छा। हूँ। देख प्लीज इसकी ये सब गलती- मत करो, बड़े जो हो हो में गई, से सो हो गई ये यार। पैर पैर मत पकड़ो, कर्म कांड करे तुम्हारी बहन ने, तुम अपनी बहन को देखो, ठीक है? यार, इसने मेरी तो लाइफ कर्म लाइफ दिखाने नहीं है, के मेरी लिए इज्जत छोड़ा इज्जत नहीं। नहीं है, मेरा परिवार परिवार नहीं है। से मैं माफी मांग तो रही हूँ इनसे कब से, प्लीज मुझे से? माफ जब ये कर दो। बोल रहा था तुझे कि सच बोल दे, मैं तुझे साथ रख लूंगा, तूने बोला क्यों नहीं अगली बार? आप भी कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो, माफी मांग लो। अरे माफी मांग के कहाँ लेके जाऊंगा मैं 4 महीने के बच्चे को? आप क्यों बात समझ क्यों नहीं रहे हो यार? भाई मैं सब समझ रहा हूँ, मैं तो मैं दूसरे का बच्चा पाल लूं? कितना मूर्ख, आप पाल लोगे? नीति ऐसी होगी कि बोलने आपको लायक लाके छोड़ेगी दूं इसको। आपकी घरवाली के पेट में बच्चा लाके दूं किसी और का, पाल लोगे? बात करो मर्द होते हुए, भाई, मानता हूं बहन है उससे आपकी गलती हो गई तो है। मेरे पैर पकड़ने को तैयार हो। मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मैं बच्चे को पालूं किसी और के? आप ये तो सोचो, उसको पकड़ो साले को। बैठो तो सही, बैठ के बात भाई देखो करो यार। बस, मैं नहीं बैठ प्लीज रहा, मुझे और मैं माफ जा कर दो रहा ना हूँ। आप। आपकी बहन से और आपसे मेरा कोई नाता, कोई रिश्ता आज से नहीं है। मुझे क्या बिगाड़ा बच्चे था? चाहिए बस। क्या बिगाड़ा था हमने? ये दिन देखने के लिए जिंदा क्या हम लोग? माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी तुझे? भैया मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए थी। मैं क्या बताती आप लोगों को कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और वो लड़का भी मुझे छोड़कर चला गया कैसे था। लेके जाऊंगा मम्मी पापा के सामने तुझे? वो तो कर ले जाएगा ही नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो आप, कहाँ से माफ करूं? प्लीज। ये गलती माफ करने लायक है? शादी से पहले एक बार अपने भाई से तो बात कर लेती। क्या अच्छे से बात जानते तुम करती मेरे मैं, को। क्या बात करती मैं आपसे कि मैं ऐसे ऐसे करके आई हूँ? मैं किस मुंह से बोलती आपको ये बातें? अरे अभी भी तो बता रही है, अभी तो खुली है बातें। ये तो सोच लेती कि बाद में खुल सकती है। ये छोटी गलती है, जब मालूम है कि आज न कल सबको मालूम पड़ना ही है, तो एक बार तो बता देती मुझे। प्लीज माफ कर दो मुझे, मैं माफ मानती हूँ मेरे से करने गलती के हो लायक चुकी। है। कहीं भी जब बैठ, घर मत घुसाइयो, मुंह मत दिखाइयो हमें, जहाँ मर्जी जा। भैया प्लीज